क्या कहेंगे राम मंदिर पे 22 तारीख को जो है उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो उस पे क्या कहेंगे आप, कितना खुश हैं? देखिए, और श्रद्धा तो सबकी है, आस्था तो सबकी है, खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसका प्रोटोकॉल जो भाजपा कर रही है वो नहीं होना चाहिए। जो इनका पूरा इवेंट बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर में, राम मंदिर से बनना एक अलग ऑप्शन है। आस्था सबकी है, पूरे देश की आस्था है, राम सबके हैं, लेकिन राम के नाम पे आइडेंटिफाई करना ये भाजपा का एजेंडा, ये गलत है। इसमें निमंत्रण दिया जा रहा है लोगों को। सारे जगहों पे निमंत्रण है, लेकिन जिन्होंने इसकी नींव रखी, जो प्रवीण तोगड़िया हैं, विनय कटियार हैं, अशोक सिंघल हैं, मुरली मनोहर जोशी है, जरा उनको पूछिए कि इनको किसने निमंत्रण दिया है बुलाने के लिए। इन सबको तो निमंत्रण नहीं है। तो निमंत्रण देना और भाजपा सरकार का घर घर जाना एक व्यापक तरीके से, एक अलग तरीके से जो लोगों के बीच में पहुंचना है, वो अपने अभियान में लगे हुए हैं। मंदिर को लेके जो है ये अक्षत और कलश यात्रा निकाली जा रही है, गांव गांव में, और चौराहे चौराहे, घर घर वो कलश यात्रा जा रही है, उस पे क्या कहेंगे आप? उस पे जो है बीजेपी सरकार का और राम मंदिर का जो है मार्का लगा हुआ है, और बीजेपी स्पेशल निकाल रही है कि नहीं ये अक्षत और कलश यात्रा है। कलश यात्रा और अक्षत यात्रा को लेके क्या कहेंगे? ये देखिए, देश के अंदर बड़ी दुर्भाग्य है ये बिल्कुल इतना दुर्भाग्य कहा जाएगा कि किसी, जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ धर्म का अलग अलग अपने अपने पंथ के हिसाब से मानने की आस्था है, लेकिन किसी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरीके एजेंडा चलाना, यहाँ सचिवों तक की उसमें भागीदारी है, एक सरकार का एक एजेंडा बना के पेश करना, यह जनता के हित में नहीं है। और देश का जो मतलब सरकारें हैं, वो उनको जनता के मुद्दों पे ख्याल रखना चाहिए। जनता के क्या इशू है, जनता के क्या अभी मुद्दे हैं। देश के अंदर एक बड़ी भयंकर बेरोजगारी आपने देखा है, अभी पार्लियामेंट के अंदर में 3 बच्चे कूदे। ये तो एक सवाल उठता है ना कि देश के अंदर सवाल क्या है, इशू क्या है। वो इशू की कोई बात नहीं करता है, और लोगों के अंदर में जो अंदर से जो फीलिंग है, जो उनके जो एक इस सरकार की तरफ जो गुस्सा है, वो जाहिर है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो 2024 में दिखाई देने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कुछ संतों का मानना है कि मोदी जी आ रहे हैं, उसको लेकर जो है संत इस समय बहुत कुछ गुस्से में है, और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जल्दीबाजी करके और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और कई संत ऐसे हैं, कई लोगों का बयान आया है कि वो विरोध कर रहे हैं लगातार मोदी जी को वहाँ आने के। जी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग सबके हाथ में मोबाइल है, ये सारे मतलब जो जानकारी है लोगों को मिल रही है। जो इस देश के जो शंकराचार्य हैं, जगत पीठ है, सारे लोगों ने कहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो मूर्ति का जो अनावरण है या मंदिर का जो अनावरण है अभी पूरा नहीं हुआ है, और पूरा करने से पहले ये करना अलग है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो सनातन संस्कृति है, जो हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर में जो एक नियम है कि पत्नी का होना बहुत ज़रूरी है, बिना तो उसके नहीं हो सकता है। तो इस तरीके का माहौल अलग अलग है। तो इसलिए संतों का मानना यह है कि अगर हम धर्म को मानते हैं, धर्म के प्रति हमारा अगर आस्था है, तो जो सनातन पद्धति के द्वारा जो होना चाहिए वो इस तरह नहीं हो रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये पूरा प्रोटोकॉली उसको बना दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए, देश का दुर्भाग्य है। राम जी के श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, लेकिन उनके आदर्शों को ही नहीं माना जा रहा है। अभी तो एक बड़ी अच्छी कविताएं चल रही हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और राम तो आदर्श है, ये पूरी हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन राम के आदर्शों को मानता कौन है? राम ने तो सारा पूरा, जब उनका चरित्र देखेंगे, 14 वर्ष का वनवास देखेंगे, तो उसमें सारे लोगों का मिलाप था, लेकिन इनका मिलाप तो कहीं नहीं है ना। इनका मिलाप तो जनता के प्रति ही नहीं है। एक राजा का जो जनता के प्रति जो भाव होता है वो तो कहीं नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से है, लेकिन मानना है, धर्म का अपनी चीज़ है, अपनी आस्था है, एक बेहतर होना चाहिए। 22 तारीख को जा रहे हैं आप? 22 तारीख को तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग नहीं जा पा रहे हैं, और सरकार ने कहा है कि हम 1000 ट्रेनों को फ्री करके रखे हैं। सरकार इस समय बच्चों का स्कूल तो चला ही नहीं पा रही है। आपने देखा होगा कि जो परीक्षा फीस दे जा रहे थे बच्चे, बनारस से जो चढ़ने वाली कंडीशन है, इतनी बुरी पद्धति है कि आपसे क्या कहा जाए। इस देश के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ट्रेनों के अंदर आई है, ट्रेनों के अंदर सारे स्लीपर डब्बों को कम कर दिया गया है।
निजीकरण का माहौल ऐसा आएगा, आने वाले दिनों में आप भी तरसेंगे, हम भी तरस रहे हैं। जो डेली जो श्रम करने वाले जो लोग हैं, देखिए गांव के लोग कौन हैं, कोई बड़ा व्यापारी वर्ग तो है नहीं, व्यापारी वर्ग तो अपना एसी में चला जाएगा, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो मजदूर वर्ग, खाने वाले लोग हैं, इस देश की 95% जनता जो है वो गरीब जनता है। तो गरीब जनता जाएगी कैसे? उसको जर्नल में जाना है। सरकार ने 6 बोगियों की जगह पे 2 बोगियों को कर दिया है, और स्लीपर जहां 12 डब्बे होते थे, 10 डब्बे होते थे, सारे स्लीपर को उन्होंने 4 डब्बे पे खड़ा कर दिया है। आप चले जाइए, यहाँ हम लोग कहाँ सलेमपुर में खड़े हैं, कृषक हम लोग पकड़ते हैं, माँ बाप बीमार होते हैं, कहाँ लेके जाते हैं हम लोग? लखनऊ, गोरखपुर। अगर बढ़िया अगर हमको इलाज कराना तो हमको लखनऊ जाना पड़ेगा। अब लखनऊ में हम माँ बाप को लेके 6 डब्बे जहाँ जर्नल होते थे, हम 2 डब्बों में कैसे जाएंगे? सीनियर सिटीजन भी देती थी सरकार, इससे पूर्व सरकारें जो सीनियर सिटीजन देती थी, आज सीनियर सिटीजन भी बंद कर दिया इन्होंने। तो मैंने पहले ही कहा ना कि आप इवेंट कुछ भी बना लीजिए, लेकिन जो जनता का हित है वो आप कहीं देने में असफल हैं, तो इसके लिए एक बेहतर सरकार के ये लक्षण नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इनका जो है बयान था। आप क्या कह रहे हैं इनके बारे में, और इस राम मंदिर को लेके आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, और इन लोगों की जो राय थी उस पर भी आप कमेंट करिएगा, और राम मंदिर पे भी कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।